हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो आइए शुरू करते हैं फिर एक बार क्लास 11th के फिजिक्स को, चैप्टर नंबर 4 समतल में गति। तो समतल में गति पढ़ने वाले हैं, सदिशों का गुणनफल पढ़ रहे थे, तो आगे के टॉपिक को करने वाले हैं। तो हमने सदिशों का अदिश गुणनफल, तो सदिशों का अदिश गुणनफल में हमने पढ़ा था कि ए डॉट बी बराबर होता है, ए डॉट बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा। ए डॉट बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा। फिर या कह सकते हैं कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर मॉड्यूलेशन ऑफ बी कॉस थीटा। ये फार्मूला हो जाएगा। तो cos थीटा बराबर होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बटे ए बी। या cos थीटा बराबर होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉड ए मॉड लेसन बी। तो इस सूत्र का यूज हम कर सकते हैं। तो इन सूत्रों का यूज करके हम क्या करेंगे, हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो आइए बढ़ते हैं आगे। अब अदिश गुणनफल के उदाहरण क्या होते हैं। कार्य क्या है, अदिश राशि है, तो W बराबर होता है वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एस। फिर चुंबकीय फ्लक्स होता है फाई बी बराबर वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। सारे फार्मूले आप इंटरमीडिएट में पढ़ेंगे। अरे पहला तो आपके 11th में ही है। तो वैद्युत फ्लक्स वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर हो जाएगा वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। तो सदिशों के अदिश गुणनफल से अदिश राशि प्राप्त होती है। जो हमारा सदिशों का अदिश गुणनफल है, कह सकते हैं कि सदिशों के अदिश गुणनफल से अदिश राशि प्राप्त होती है। अदिश राशि प्राप्त होती है। सदिशों के अदिश गुणनफल से क्या होती है, अदिश राशि प्राप्त होती है। फिर अदिश गुणनफल के क्या क्या गुण होते हैं, तो आइए देखते हैं सदिशों के अदिश गुणनफल के गुण। तो पहला, दो सदिश एक दूसरे के समांतर होते हैं। दो सदिश एक दूसरे के समांतर हों। यदि क्या हो, दो सदिश क्या हो, एक दूसरे के समांतर हों, तो हमारा हो जाएगा ए डॉट बी बराबर हो जाएगा ए बी कॉस 0। थीटा का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमारा हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या हो जाएगा ए बी इंटू 1। तो हमारा हो जाएगा ए डॉट
बी बराबर हो जाएगा ए बी। फिर अगला, यदि क्या हो, एक दूसरे के लंबवत हो तो लिख सकते हैं दूसरा, दो सदिश एक दूसरे के लंबवत हों तो हों तब सदिश एक दूसरे के लंबवत हों तब ए डॉट बी बराबर ए बी कास 90 थीटा, और क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। तो हमारा हो जाएगा ए डॉट बी बराबर ए बी गुणे 0 बराबर हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर कितना आ जाएगा 0। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए देखते हैं अगला तीसरा पॉइंट। कारक किसी सदिश का उसी सदिश के साथ अदिश गुणनफल, किसी सदिश का उसी सदिश के साथ किसी सदिश का उसी सदिश के साथ किसी सदिश का उसी सदिश के साथ उसी सदिश के साथ अदिश गुणनफल अदिश गुणनफल तो हम जानते हैं कि ए डॉट ए बराबर हो जाएगा ए खास 0 डिग्री। तो हमारा हो जाएगा का 0, तो हो जाएगा ए डॉट ए बराबर ए स्क्वायर इंटू 1। तो हमारा हो जाएगा ए डॉट ए बराबर ए स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं कि किसी सदिश का उसी सदिश के साथ किसी सदिश का किसी सदिश का उसी सदिश के साथ अदिश गुणनफल अदिश गुणनफल उसके परिमाण के वर्ग के बराबर होता है, वर्ग के बराबर होता है। तो किसी सदिश का क्या होता है, जो अदिश गुणनफल होता है उसके परिमाण के वर्ग के क्या होता है, बराबर होता है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो कोई सदिश है उसका अदिश गुणनफल निकाल क्या होता है, उसके वर्ग के परिमाण के बराबर होता है। फिर अगला पॉइंट हमारा चौथा पॉइंट देखते हैं। का अदिश गुणनफल क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। अदिश गुणनफल क्रम विनिमय अदिश गुणनफल क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। अदिश गुणनफल क्या करता है, क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। तो हमारा हो जाएगा ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए। फिर पांचवा,
कह सकते हैं कि अदिश गुणनफल वितरण नियम का पालन करता है। अदिश गुणनफल वितरण नियम का पालन करता है। नियम का पालन करता है। अदिश गुणनफल क्या करता है? वितरण नियम का पालन करता है। तो लिख सकते हैं कि ए डॉट बी प्लस सी बराबर ए डॉट बी प्लस ए सी। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। क्या है? अदिश गुणनफल वितरण नियम का क्या करता है? पालन करता है। तो ए को बी से फिर सी से दोनों से क्या कर सकते हैं? गुणा कर सकते हैं, अलग अलग या एक साथ जोड़ कर क्या करते हैं? गुणा कर सकते हैं। क्या है? वितरण नियम हो जाएगा। फिर अब करा एकांक लंबकोणी सदिश के लिए। मान ली कोई एकांक लंबकोणी सदिश है, तो हमारा क्या है? एक्स अच्छा है, और हमारा क्या है? वाई अच्छा है, और हमारा क्या है? जेड अच्छा है। तो हमारे क्या बन गए? एक्स वाई जेड एच बन गए। तो इसके क्या गए? हमारे एक्स वाई जेड एच क्या गए? बनकर तैयार हो गए। तो हमारा क्या है? ये हमारा एक्स अच्छा है, एक सेकंड, ये क्या है? हमारा एक्स अच्छा, ये वाई है, और क्या है? ये हमारा जेड अच्छा, ये वाई अच्छा। तो ये हमारा क्या है? एक्स एच से क्या है? आई कैप, और वाई एच से क्या आ जाएगा? जे कैप, और जेड एच पे क्या है? हमारा के कैप। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि आई डॉट मतलब स्वयं का स्वयं से क्या करें? हम अदिश गुणनफल करें। आई डॉट आई बराबर आई कैप मॉड आई इंटू मॉड आई कास थीटा का मान कितना है? 0 डिग्री। तो हो जाएगा 1 गुणे 1 गुणे 1, तो हो जाएगा हमारा 1। तो इसी प्रकार हो जाएगा आई डॉट आई कैप बराबर 1, जे डॉट जे कैप बराबर 1, के डॉट के कैप बराबर 1। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। एक सेकेंड, थोड़ा इसमें सट गया, इसको सही थोड़ा कर लेते हैं। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो हमारा आई डॉट जे कैप बराबर हो जाएगा आई कैप डॉट जे कैप बराबर हो जाएगा मॉड आई कैप मॉड जे कैप कास 90 डिग्री। यदि क्या दोनों क्या विपरीत हों तब इसी प्रकार आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के बराबर 1। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि इतना कास 90 डिग्री, कास 90 का मान कितना? 1। तो आई डॉट जे बराबर 0। इसी प्रकार जे डॉट के बराबर 0, के डॉट आई बराबर 0।
तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे सदिशों का गुणनफल में। तो सदिशों का सदिश गुणनफल, अब तक हमने क्या पढ़ा, अदिश गुणनफल पढ़ा है। अब सदिशों का सदिश गुणनफल, तो हमारा a क्रॉस b बराबर होता है माड वेक्टर a क्रॉस माड वेक्टर b साइन थीटा, या a क्रॉस b बराबर ए बी साइन थीटा। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। ए बी साइन थीटा और माड ए माड बी कॉस थीटा, ये साइन थीटा। तो अब इसके गुणनफल के उदाहरण, सदिश गुणनफल के उदाहरण, सदिश गुणनफल के उदाहरण हम जानते हैं। पहला है बल आघूर्ण, बल आघूर्ण, बल आघूर्ण टाउ बराबर आर इंटू एफ। कोणीय संवेग, कोणीय संवेग, कोणीय संवेग जे बराबर टाउ इंटू पी, आर इंटू पी। लॉरेंज बल बराबर लॉरेंज बल, लॉरेंज बल का मान कितना है, एफ बराबर क्यू इंटू वेक्टर भी क्रॉस वेक्टर बी। तो फिर दूसरा हो गया ये, तीसरा, चौथा। तो यहाँ क्या बल गुणे विस्थापन, विस्थापन क्या है यहाँ आर पर है, आर है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा लॉरेंज बल बराबर हो जाएगा क्यू भी क्रॉस बी। फिर रेखीय वेग, रेखीय वेग, रेखीय वेग भी बराबर डब्लू क्रॉस आर क्रॉस। फिर पांचवा है रेखीय त्वरण, रेखीय त्वरण ए बराबर अल्फा इंटू आर, ये बराबर क्या है, अल्फा इंटू आर। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो अब जानते हैं सदिश गुणनफल के गुण। तो सदिश गुणनफल के कौन कौन से गुण होते हैं। तो पहला, सदिश गुणनफल क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता। सदिश गुणनफल, सदिश गुणनफल क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। सदिश गुणनफल क्रम विनिमय, क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता, नहीं करता है। अतः कह सकते हैं कि ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। फिर लिख सकते हैं लेकिन, लेकिन 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 ए क्रॉस बी, लेकिन वेक्टर ए क्रॉस बी बराबर माइनस बी क्रॉस ए। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए,
माइनस में, तो हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा हमारा तो यहाँ पर आ गया बी क्रॉस ए, या बी क्रॉस ए बराबर, या लिख सकते हैं बी क्रॉस ए बराबर माइनस ए क्रॉस बी, माइनस ए क्रॉस बी। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो अब आइए बढ़ते हैं आगे। तो आगे हमने क्या पढ़ा, सदिशों का गुणनफल क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। और दूसरा पॉइंट है सदिशों का गुणनफल, सदिश गुणनफल वितरण नियम का पालन करता है। सदिश गुणनफल वितरण नियम का पालन करता है। तो लिख सकते हैं सदिश गुणनफल वितरण नियम का पालन करता है। वितरण नियम का पालन करता है। सदिश गुणनफल वितरण नियम का क्या करता है, पालन करता है। तो हम लिख सकते हैं कि ए क्रॉस बी प्लस सी बराबर ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी। तो ये क्या हो गया, हमारा फार्मूला बनकर आ गया। क्या है ये हमारा, क्या है, वितरण नियम का पालन करती हैं। फिर तीसरा है तो हमारा क्या हो गया तीसरा, देखिए एक सेकंड, तीसरा नंबर करा है जब सदिश एक दूसरे के लंबवत हों। जब सदिश एक दूसरे के लंबवत हों, एक दूसरे के लंबवत हो, दूसरे के लंबवत करा जब सदिश एक दूसरे के लंबवत हो, तो ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन 90 डिग्री, बराबर ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन 90 डिग्री। तो हमारा हो जाएगा ए क्रॉस बी बराबर ए बी। तो यहाँ कर सकते हैं अतः हमने देखा कि ए क्रॉस बी बराबर ए बी, ए क्रॉस बी बराबर क्या आ गया, ए बी। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि जब दो लंबवत सदिशों का, जब दो लंबवत सदिशों का सदिश गुणनफल उसके परिमाणों के गुणनफल के बराबर होता है। जब
दो लंबवत सदिशों का सदिश गुणनफल उनके परिमाणों के उनके परिमाणों के उनके परिमाणों के उनके परिमाणों के गुणनफल के बराबर होता है। जब दो लंबवत सदिशों का सदिश गुणनफल उनके परिमाणों के गुणनफल के बराबर होता है। उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो फिर अगला चौथा पॉइंट कह रहा है कि जब दो सदिश एक दूसरे के समांतर हों, जब दो सदिश एक दूसरे के समांतर हों, एक दूसरे के समांतर हों, जब क्या हो, जब दो सदिश एक दूसरे के क्या हो, समांतर हों, तब a क्रॉस b बराबर ए बी साइन 90 डिग्री। तो a क्रॉस b बराबर ए बी गुणे 0। तो हो जाएगा a क्रॉस b बराबर 0। दो समांतर सदिश का गुणनफल सदैव 0 होता है। दो समांतर सदिशों के तो एक राशि पर क्या हो जाएगा 0। तो कह सकते हैं कि दो समांतर सदिशों के गुणनफल क्या होते हैं, गुणनफल दो समांतर सदिशों के सदिश गुणनफल दो समांतर सदिशों के सदिश गुणनफल या परिमाण 0 होता है। गुणनफल या परिमाण आई सदिश दो समांतर सदिशों के सदिश गुणनफल का परिमाण सदैव 0 होता है। परिमाण क्या होता है, 0 होता है। करा जब दो सदिश एक दूसरे के क्या हो, समांतर हो, तब एक राशि भी क्या हो जाएगा 0। और दो समांतर सदिशों के सदिश गुणनफल का परिमाण क्या होता है, 0 होता है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो हम देख सकते हैं दो समांतर सदिशों के सदिश गुणनफल 0 होते हैं। सदिश गुणनफल या परिमाण क्या होता है, 0 होता है। तो फिर आइए दिया है मॉड a क्रॉस b तो एक सेकंड। तो पांचवा पॉइंट लिखिए। पांचवा पॉइंट कह रहा है कि किसी सदिश का उसी सदिश के साथ सदिश गुणनफल, किसी सदिश का उसी सदिश के साथ सदिश गुणनफल
सदिश गुणनफल। तो करा किसी सदिश का उसी सदिश के साथ सदिश गुणनफल। तो हम जानते हैं कि एक रस भी बराबर ए साइन 0। हम जानते हैं मॉड ए डॉट ए बराबर 0। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए इसी प्रकार आई डॉट आई क्रॉस आई बराबर 0, जे क्रॉस जे बराबर 0, फिर के क्रॉस के बराबर GU 0, के क्रॉस के बराबर क्या हो जाएगा 0, जे क्रॉस जे बराबर 0। तो अतः कह सकते हैं कि अतः आई क्रॉस आई प्लस जे क्रॉस एक सेकंड यहाँ आ जाएगा, कह सकते हैं वह जे क्रॉस जे बराबर के क्रॉस के। जे क्रॉस जे फिर के क्रॉस के बराबर 0। तो जानते हैं आई स्वयं का स्वयं से क्या करेंगे, गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन देखिए कह रहा है, दिया है वेक्टर ए बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, फिर वेक्टर बी बराबर दिया है 3i कैप प्लस 3j कैप 3i कैप प्लस 2j कैप 2j कैप प्लस 5k कैप। तो हमको ज्ञात करना क्या, ए क्रॉस बी और दोनों सदिशों के लंबवत एकांक सदिश और दोनों सदिशों के लंबवत एकांक सदिश इन चीज़ों को ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि एक रस बी बराबर हो जाएगा तो आई जे के 2 3 4 2 3 4 3 2 5 3 2 5। तो अब इसको हल करेंगे तो हमारा आ जाएगा आई कैप इंटू 3 5 15 और 4 दूनी 8, 15 माइनस 8 जो कर रहा है उसको छोड़ दो, ऐसे छोड़ दो, वक्त रास्ता में छोड़ दो, उसके बाद क्या करें तिरिया गुणा करके घटा दो, माइनस जे कैप फिर 5 दूनी 10 4 3 12 10 माइनस 12 प्लस के कैप, फिर के वाले छोड़ देंगे तो 2 दूनी 4 माइनस 9। तो जाएगा आई कैप बराबर 15 में 60 जाएगा, कितना बचेगा 7i 7i माइनस 2j और माइनस 5k माइनस 2j और माइनस माइनस कर जाएगा प्लस और एक कर जाएगा माइनस 5k कैप माइनस 5k कैप।
तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब कह रहा है दोनों सदिशों के बीच लंबवत एकांक सदिश निकालना है। तो दोनों सदिशों के बीच दोनों सदिशों के बीच दोनों सदिशों के लंबवत एकांक सदिश दोनों सदिशों के लंबवत एकांक सदिश लंबवत एकांक सदिश हमारा हो जाएगा n कैप बराबर a क्रॉस b बटे मॉड a क्रॉस मॉड b। तो हमारा हो जाएगा n कैप बराबर 7i कैप प्लस 2 j कैप माइनस 5k कैप बटे हो जाएगा अंडर रूट 7 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। तो हमारा n बराबर हो जाएगा n कैप बराबर 7i कैप प्लस 2 j कैप माइनस 5k कैप बटे 7 7 49 2 3 4 और 5 25 49 4 25 4 29 49 4 43 40 20 60 10 70 78 50 20 70 78। तुम्हारा हो जाएगा 7i कैप प्लस 2 j कैप माइनस 5k कैप बटे हो जाएगा 5 4 9 9 18 को 8 4 4 8 2 4 2 6 1 7। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा n कैप बराबर तो ये हमारा क्या जाएगा एक आंसर। इसको ऐसे ही भी लिख सकते हैं या इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं। n कैप बराबर हो जाएगा हमारा यहाँ लिख सकते हैं n कैप बराबर 7 बटे रूट 78 i कैप प्लस 2 बटे रूट 78 j कैप माइनस 5 बटे 78 के कैप। तो क्या होगा हमारा यही क्या जाएगा आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो देखिए ये क्वेश्चन और क्या कह रहा है कि 4 वेक्टर ए बराबर 4i कैप माइनस 5j कैप प्लस 7k कैप वेक्टर बी बराबर i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। तो a क्रॉस b बराबर a क्रॉस b बराबर हो जाएगा हमारा दोनों सदिशों का लंबवत एकांक सदिश दोनों सदिशों का लंबवत एकांक सदिश लंबवत एकांक सदिश क्या हो जाएगा। तो हम निकालेंगे a क्रॉस b i j k हो जाएगा 4 1 माइनस 5 माइनस 1 4 1 माइनस 5 माइनस 1 7 1। तो हमारा हो जाएगा i कैप बराबर 5 करने 5 और 7 करने 7 5 प्लस 7 फिर j कैप माइनस j कैप
फिर 4 माइनस 7 प्लस के कैप 4 माइनस 7 4 माइनस 7 तो ये हमारा क्या है के वाला है ना, के वाला है तो क्या आ जाएगा 4 माइनस 5 यानी 4 प्लस 5 ये जाएगा के वाला है कौन सा है यहाँ पर के वाला 4 करने 4 माइनस 4 प्लस 5 माइनस 4 प्लस 5 7 में 5 जा 2 यानी आ जाएगा 2i माइनस 7 माइनस 3 प्लस 3 जे और 4 में 5 जा 1 यानी हो जाएगा प्लस के। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको एक राशि भी निकल लिया गया। अब हम निकालेंगे क्या दोनों सदिशों के लंबवत एकांक सदिश हमारा n कैप हो जाएगा एक रास b बटे मॉड एक रास b बराबर हो जाएगा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप अपान अंडर रूट 4 प्लस 9 प्लस 1 2 दूनी 4 3 3 का 9 1 1 1 और 4 13 14 यानी हमारा आ जाएगा n कैप बराबर 2 बटे 9 4 13 14 2 बटे रूट 14 i कैप प्लस 3 बटे रूट 14 j कैप प्लस क्या जगह है हमारा प्लस ये ना प्लस 1 बटे रूट 14 के कैप ये क्या होगा हमारा आंसर आ गया। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है वेक्टर ए बराबर दिया है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप बराबर वेक्टर बी बराबर 4i कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप। तो इसमें पहला कह रहा है सदिश ए व बी का परिमाण सदिश ए व बी का परिमाण। फिर दूसरा कह रहा है दोनों सदिशों की दिक् को जाएं दोनों सदिशों की द्विक को जाएं। तो आइए हल करते हैं। तो पहला वेक्टर ए का परिमाण तो मॉड वेक्टर ए बराबर ए 2 दूनी 4 3 12 4 16 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 4 9 16 9 4 13 16 9 25 4 29 अंडर रूट 29। फिर बी का परिमाण अंडर रूट 4 2 4 चौक 16 2 दूनी 4 प्लस 55 में 25 4 29 10 39 6 कितना है 4 चौक 16 2 दूनी 4 55 25 16 4 20 हमारा क्या हो जाएगा
इसको कर लेते हैं थोड़ा 7, 7 7 49। तो यहाँ पर हो जाएगा 7 7 49, 49 4 53, 53 6 69 10, 49 6 53, 53 6 59 10 69 √69। तो ये हमारा पहले के 2 आंसर हो चुके हैं। फिर कह रहा दोनों सदिशों की दिक् को ज्याएँ, तो अब दिक् को ज्या देखते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे दिक् को ज्याएँ, दिक् को ज्याएँ, तो दिक् को ज्याएँ क्या होंगी? cos अल्फा बराबर AX अपान A 2 बटे करली में 29 cos बीटा बराबर AY बटे A 3 बटे √29 cos गामा बराबर AZ बटे A बराबर 4 बटे √29। फिर वेक्टर B की दिक् को ज्याएँ, यहाँ पर वेक्टर A की दिक् को ज्याएँ, वेक्टर A की दिक् को ज्याएँ, वेक्टर B की दिक् को ज्याएँ हो जाएगा cos अल्फा बराबर BX बटे B 4 बटे √69 cos बीटा बराबर BY बटे B बराबर 2 बटे √69 cos गामा बराबर BZ बटे B बराबर 7 बटे √69। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं आगे, और ये आपका होमवर्क है, इसको आप आंसर कमेंट में दीजिएगा। तो वेक्टर ए बराबर 2i कैप प्लस 6 j कैप माइनस 8 k कैप, और वेक्टर बी बराबर 5i कैप प्लस 6 माइनस 2 j कैप प्लस 7 k कैप। तो इसमें आपको क्या करना है? वेक्टर ए व वेक्टर बी का परिमाण, फिर दूसरा है वेक्टर ए व वेक्टर बी की दिक् को ज्याएँ, और वेक्टर बी की दिक् को ज्याएँ क्या करना है? इसका ज्ञात करना है। तो ये हमारा क्या है? होमवर्क। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और ये जितने भी हमने क्वेश्चन किए हैं सारे आपको क्लियर हो गए हैं। तो अगर सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहले विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।